सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हर आजादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हृदय वाणी सब संख्या 66 में हमें समझाते हैं, जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन कभी न उनको बांध पाते हैं। टूट जाते हैं इल्म के बंधन और ताकत के बंधन भी, टूट जाते हैं पदों के बंधन और दौलत के बंधन भी। गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ, लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ। हर आजादी से सदगुरु की सदा गुलामी अच्छी है, कई हृदय में झूठ नहीं है, बातें बिल्कुल सच्ची है। यानी सतगुरु का बंधन, निरंकार का बंधन। गुरु निरंकार का जो गुलाम होता है ना, वो आजाद होता है, जीते जी मुक्त होता है। और जो संसार का गुलाम होता है हमेशा बंधन में जकड़ा हुआ रहता है। संसार की गुलामी में सजा है और निरंकार गुरु की गुलामी में मजा ही मजा है। प्रभु के जो गुलाम होते हैं वो राजा महाराजा शहंशाह संत भक्त होते हैं। हम अवतार सिंह महाराज जी को शहंशाह कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाबा बूटा सिंह महाराज की गुलामी की। बूटा सिंह महाराज ने जैसा बोला वैसा उन्होंने किया। पूरी लाइफ में अपने गुरु को उन्होंने आगे रखा। गुरु को आगे रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिजन को तीन लोग भय नाही। जो अपने गुरु को फॉलो करते हैं, सदगुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, वो शहंशाह बन जाते हैं। तो गुरु की गुलामी में ही मजा है, क्योंकि जब गुरु की हम गुलामी करते हैं तो ये निरंकार प्रभु बहुत खुश होते हैं। गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम है। जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए तो प्रभु उनको पकड़ लेते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। तो प्रभु ने जिनको पकड़ लिया फिर वो और कहीं भी नहीं जा सकते। उनका ध्यान संसार में नहीं जाता। जिनसे खुद प्रभु प्रेम करने लगे हैं तो उनकी नैया भाव से पार हो जाती है। क्योंकि परमात्मा प्रेम करते हैं। जब हम सदगुरु से प्रेम करते हैं तो प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। सतगुरु के चरणों में ही जन्नत स्वर्ग है। जो सदगुरु का है उसका ये निरंकार है। तो हमें सदगुरु जी के चरणों में हमारा ध्यान लगा के रखना है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। तो ये भक्ति भी होती है, परमात्मा की कृपा है। गुरु भक्ति प्रभु की कृपा है। प्रभु की मर्जी के बिना प्रभु मन लग नहीं सकता। तो परमात्मा की कृपा हर पल बनी रहे, इसके लिए हमें सतगुरु के चरणों में ध्यान को जोड़कर रखना पड़ेगा। सतगुरु की सेवा करना पड़ेगा। प्रभु की मर्जी के बिना प्रभु में मन लग ही नहीं सकता। ये दास का निजी अनुभव है। प्रभु बार बार दास का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं, मन को भटकने नहीं देते, क्योंकि ध्यान सदगुरु के चरणों में रहता है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो सदगुरु मेहरबान हो जाते हैं और अपने भक्तों को अपने में मिलाए रखते हैं, हमेशा अपना ध्यान दिलाते हैं। लेकिन ये होना चाहिए एहसास। बात है एहसास की, अनुभूति की। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है वैसे हम इस निरंकार के अंदर रहते हैं। अंग संग रहते हुए प्रभु भक्ति भरे भाव भेजते हैं। परमात्मा तो अंग संग है, ये भाव देते हैं मन में और खुद अपनी महिमा का बखान करवाते रहते हैं। प्रभु की महिमा प्रभु ही गवाते हैं। बिना हरि इच्छा के कोई हरि का गुणगान नहीं गा सकता। ये परमात्मा की कृपा है। अगर भक्ति हम कर रहे हैं सिर्फ प्रभु की कृपा है। परमात्मा की मर्जी के बिना
हम भक्ति नहीं कर सकते। और जिसके ऊपर ये मेहरबान है, इसका हाथ है, तो बाबा अवतार सिंह महाराज जी समझाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके ऊपर हो दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का सेवक कहीं मौत से मरता नहीं। जब तक भी आप न चाहे, मारे जग की हिम्मत ना, जी न मरना हाथ किसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार गुरु वह, मरे न जन्म इस नाम चितार लिया। तो गुरु का शब्द संभालना पड़ेगा। अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को ध्यान लगाना है हर पल। ध्यान बिना ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर छिन सुमन वाली जोत जगानी है मन में। तो ये परमात्मा की शरण, निरंकार की शरण, निरंकार के जो हो जाते हैं, जो निरंकार में रहते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखी हो जाता है। भक्ति मानव जीवन की महक है। भक्ति से मनुष्य की शोभा है, सुंदरता है। निरंकार को जो नर जाने, बीच योनियों आता नहीं। निरंकार को जो नर जाने, मृत्यु का दुख पाता नहीं। निरंकार को जो नर जाने, खुशियों में बस जाता है। निरंकार को जो नर जाने, दुखों से बच जाता है। निरंकार को जो नर जाने, दुख नजदीक न आता है। निरंकार को जो नर जाने, भय उसका मिट जाता है। अहंकार को जो भी छोड़े, उसको हरि का रंग मिले। अवतार प्रभु का ज्ञान मिले, जब संत जनों का संग मिले। सत्संग की महिमा परंपार है, संतों का संग। सतगुरु की सोच लेकर गुरुमत के मुताबिक जीवन जीते हुए चले जाना है। और निरंकार खेल के बारे में ज़्यादा सोचने से बुद्धि चकरा जाती है। हमने अपना दिमाग लगाना नहीं है, जैसा गुरु बोलते हैं वैसे ही करना है। ज़्यादा सोचेंगे निरंकार के खेल के बारे में तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे, बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि मन बुद्धि इससे परे है। इसलिए गुरु जैसा बोलते हैं वैसे ही करना है। निरंकार के खेल निराले हैं। निरंकार के खेल निरंकार जाने। निरंकार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है सब निरंकार का खेल है। निरंकार की छत्र छाया कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर विशेष रूप से हमेशा बनी रहती है। अपने भक्तों को बचाए रखते हैं। बाकी सारी दुनिया पिस रही है काल की चक्की में। संत महात्मा एक बिल्ली का उदाहरण देकर समझाते हैं। बिल्ली जिन दांतों से चूहे को मारकर खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं हमेशा। प्रभु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नृसिंह अवतार धारण कर लिया। पापी कश्यप का वध कर दिया, द्रौपदी की लाज बचाई। तो भक्तों के रखवाले हैं भगवान। जो भगवान की शरण में आता है, जो सदगुरु के बंधन में बन जाता है, जो गुरु का गुलाम हो जाता है, वो हमेशा सुखी रहता है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तो हमने हमेशा सतगुरु की गुलामी करना है। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, और कोई बंधन कभी ना उनको बांध पाते हैं। हर आज़ादी सतगुरु की, सदा गुलामी अच्छी है। कहे हरदेव झूठ नहीं है, बातें बिल्कुल सच्ची है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।